साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों और फोर्सेस के दरमियान फायरिंग का तबादला 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। ISPR के मुताबिक 14 में सिपाही असदुल्ला, सिपाही मोहम्मद सुफियान और जैन अली शामिल हैं। 30 साल शहीद सिपाही असदुल्ला का ताल्लुक मटियारी से था। 28 साल शहीद सिपाही मोहम्मद सुफियान का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से और 24 साल जैन अली का ताल्लुक भावल नगर से था। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ अज़्म को तक़वियत देती हैं। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा बिन अरशद की नमाज जनाजा रावलपिंडी चकलाला गैरीजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात की शिरकत। कुर्बानियाँ पुरअमन पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देने के अज़म की इक्कासी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू, कहा दुश्मनों को मुत्तहिद सोच और बेहतर हिकमत अमली से शिकस्त दी जाएगी। इंशाअल्लाह कौम इन गैर मुल्की दहशतगर्दों और इनकी सहूलतकारों के खिलाफ पुरअज़म है। शहीद को फौजी एजाज़ के साथ आबाई शहर में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इलाकाई सलामती को लाहा खतरात से निमटने में मुश्तरका दिलचस्पी रखते हैं। पाकिस्तानी सिविलियन इदारों के साथ शराकत दारी जारी है। पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत को बढ़ाने और इलाकाई सलामती को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी है। हम दुनिया भर के सहाफ़ियों के काम की हिमायत करते हैं। अमरीका तालिबान की हिमायत और ना ही कोई फंडिंग देता है। पाकिस्तान से देरीना ताल्लुकात इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी मेजर जनरल पैट राइडर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दी को लेकर पूरे खित्ते में खदशात हैं। मेजर जनरल पैट राइडर का कहना था कि पाकिस्तान से सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत होती रहती है, अंदरूनी फैसलों पर बात नहीं करूँगा। और कराची वालों पर कुदरत को रहम आ गया। शहर कायद में मानसून बारिशों का पहला स्पेल बरस पड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश। कराची वालों का तवील इंतजार खत्म हुआ। शहर में मानसून बारिशों का आगाज हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। मौसम औसम हो गया। सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 58 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। औरंगी टाउन में 30, गुलिस्तान जौहर में 20, ओल्ड एयरपोर्ट में 18, शारे फैसल 16, सादी टाउन में 15 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन हदीद में 12, नॉर्थ कराची में 8, गुलशन मेमार में 7, केवाड़ी में 6, कुरंगी और मलीर में 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक कराची में बारिश का सिलसिला सुबह तक वक्फे से जारी रहेगा। कराची वालों की दुआएं रंग ले आई। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ अब्रे करम बरसा। मूसलाधार बारिश के बाद शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। शहरियों ने सुख का सांस लिया। हसीन मौसम को खूब एंजॉय किया। कराची का सुहाना मौसम माशाल्लाह। हम बूंदाबांदी के मजे लेने आए हैं यहाँ पे भैया। सब खुश है, बच्चे बड़े। हाँ भाई बच्चों खुश होना। ये देखो हंस रहे बच्चे, सब हंस रहे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छी बारिश हुई माशाल्लाह। मौसम भी ठंडा हो गया। गर्मी का जोर ख़त्म हो गया। कराची वालों के लिए अल्लाह ने अब्र रहमत भेजा। शहर कायद में बारिश बरसते ही गर्मी का जोर टूट गया। शहरी कहते हैं बर वक्त इक़दामात के बायस सड़कों और नशीब में बारिश के बाद पानी नजर नहीं आ रहा। सड़कों और नालों की सूरत हाल पर देखते हैं वजाहत अली आबदी की रिपोर्ट। कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। शहरी हुकूमत के बारिश के दौरान इक़दामात कायदबासियों ने शहरी हुकूमत की तारीफ की। कराची में अब्र रहमत कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहरी कहते हैं बरवक्त इक़दामात के बायस सड़कों और नशेब में बारिश के बाद पानी नजर नहीं आ रहा। जी सफाई तो माशाल्लाह हुई है और आपको जैसे नज़र आ रहा है, नहीं तो यहाँ कचरे से भरा होता था। ये अभी शुक्र है कि बेहतर हुआ है, थोड़ा बहुत यहाँ की हालत सुधर गई है। शहरी का कहना था कि नालों की सफाई की गई थी, लेकिन अब दोबारा नाले कचरे से भरने शुरू हो गए हैं। यही बोल सकते हैं कि ये इधर की सफाई करवाएं। देखें ये भी भरा पड़ा है। वैसे ये तो थोड़ा ये साफ सफाई हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, माहौल के अंदर थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा ना। बल्दिया उज़्मा कराची ने बारिश से कबल ही शहर के 38 बड़े नालों की सफाई का अमल शुरू कर दिया था। मेयर कराची नालों का जायजा लेते हुए नजर आए। इंतजामिया का कहना है कि नालों की सफाई का काम तेजी से जारी है। जहाँ जहाँ पे भी चौकिंग पॉइंट्स हैं या जहाँ जहाँ पे भी बारिश की वजह से पानी जमा है वहाँ सफाई हो रही है। अंडर ऑब्जर्वेशन है। हम खुद मॉनिटर कर रहे हैं जाके उन स्पॉट्स को, और जहाँ जहाँ से भी कंप्लेंट्स मौसूल हो रही हैं उनका फिलफोर उन पर एक्शन लिया जा रहा है और वो कंप्लेंट्स रिजॉल्व
की जा रही है। आज होने वाली बारिश ने इस बात को साबित कर दिया है कि शहर के नालों की सफाई मुकम्मल हो चुकी है, जिसके बाद सड़कों पर पानी नजर नहीं आ रहा। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ वजाहत अली आब्दी, बोल न्यूज़, कराची। सिंध के दीगर शहरों में भी बादलों ने खूब रम जमाया। मिट्टी, टंडोजाम, बदीन और छोरों में बारान रहमत, मखली, झम्पीर, मीरपुर, साखरों में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से माँ और बेटा लुकमा अजल बन गए। 3 अफराद जख्मी हो गए। ठट्टा घारों में पहाड़ों से आने वाला बारिश का पानी आबादियों में दाखिल हो गया। कई इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। 12 घंटे से जायद बिजली बंदिश ने शहरियों को नफसियाती बना दिया। बारिश ने भी इलेक्ट्रिक का काम आसान कर दिया। पहली बूंद पड़ते ही बिजली गायब हो गई। कराची में तवील बिजली बंदिश शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। पाकिस्तान के माशी हब कराची वालों पर बिजली महकमे को तरस न आया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 घंटे से जायद एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहर में बारिश शुरू हुई तो मजीद फीडर्स ट्रिप कर गए। ओवर बिलिंग की वजह से लोग बिल नहीं भरते हैं, फिर बिल नहीं भरते तो ये लोड शेडिंग का हमारे अजाब नाजिल क्या हुआ है। के इलेक्ट्रिक के लिए बोले जाएंगे ना दिन में लाइट है ना रात में लाइट है, ना दिन में सो सकता है बंदा ना रात में सो सकता है। 1 घंटा लाइट देते हैं और 2.5 घंटे 3 घंटे के लिए लाइट बंद कर देते हैं। पूरी रात यही सूरत हाल होती है और लोग बाहर रोडों के ऊपर पड़े हुए हैं। बच्चों का थोड़ा बहुत एहसास करें, बिल पे है सबके हम दिखा सकते हैं। लियारी, किमाड़ी, माड़ीपुर, बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन में 10 घंटे से जायद की बिजली बंदिश ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी घंटों लोड शेडिंग हो रही है। अब आपको बताएं कि धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर के इलेक्ट्रिक की जानिब से अचानक बिजली का ब्रेकडाउन। 72 इंच MS की लाइन नंबर 5 मुतासिर हो गई। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक इत्तला मिलने पर मुतालिका अफसरान ने मौके पर पहुंचकर मुतासरा लाइन का मुआयना किया। CEO वाटर कॉरपोरेशन इंजीनियर सैयद सलाहुद्दीन अहमद ने सख्त हिदायत की। कहा मुतासरा लाइन की बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि मुतासरा लाइन का मरम्मती काम अगले 24 घंटों में मुकम्मल कर लिया जाए। बारिश की वजह से मरम्मती काम में मुश्किलात का सामना रहा। शहर को मुतबादिल लाइनों के जरिए पानी की फरहमी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस का फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशस्तें कैसे मिल सकती हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई मखसूस नशस्त नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर निकाला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असम्बलियों में खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल कर ली। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब दलाइल में कहा, इलेक्शन कमीशन ने 2019 में बाप को KP में मखसूस नशिस्तें दी। अब उस फैसले को खुद ही गैर कानूनी करार देना बदनीयती है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की तकसीम के वक्त पार्लिमानी पार्टी थी। मखसूस नशिस्तें उसका हक है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कोई जनरल सीट नहीं तो मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस अतर बिनुल्लाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर निकाला। उन्हें उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े? क्या ये अमल सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। क्या आवाम का हक पामाल होने दें? आर्टिकल 51 सियासी जमातों के हुकूक यकीनी बनाता है। इलेक्शन कमीशन की गलत तशरीह से तनाज़ा पैदा हुआ। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर संजीदा सवालात उठे। अदालत ने कहा, केस बहुत अहम है। संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठे हैं। इलेक्शन कमीशन खुद को एक पार्टी जाहिर कर रहा है। किसी जमाने में इदारे एक बॉडी समझे जाते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन भी अपना केस जीतने आया है। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि फैसला कब सुनाया जाएगा अभी कुछ नहीं कह सकते। जीती हुई नशिस्तों से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें देना गैर कानूनी है। अच्छा होता कि फैसला आज ही हो जाता। हमें मखसूस नशिस्तें अभी तक नहीं मिली। उम्मीद है 2-3 रोज़ में फैसला आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर चेयरमैन PTI बैरिस्टर अली गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा का कहना था कि हमने तारीख को गवाह बनाकर 2 टोक अंदाज में बात की। हमने अपना हक मांगा, अपना फ़र्ज पूरा कर दिया।
किसी भी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये आईन के रूह की खिलाफ वर्जी है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से आज बड़ी खुशी होती कि अगर आज शायद ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है। हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। हमने दो टोक अल्फाज में ये बात की, हमने तारीख को गवाह बनाया कि हमने ये नारा, हमने ये इस्तदा अदालत के सामने रखी है। अवाम का हक हमने अदालत से मांगा है। अब अदालत का काम है वो अपना फैसला दे। हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया। पाकिस्तान की अवाम गवाह रहे, आप गवाह रहना। अब आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने ISI के नामजद अफसर को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार दे दिया। वफाकी काबीना ने हसास इदारे के नामजद अफसर को कॉल ट्रेस करने का इख्तियार देने की मंजूरी दे दी। एलामी के मुताबिक समरी की मंजूरी कौमी सलामती के मफाद में किसी जुर्म के खदशे के पेश नज़र दी गई है। काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दिया है। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने फ़ोन टैपिंग की इजाज़त का नोटिफिकेशन अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा, पहले ही इस मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल है। अब सरकारी तौर पर फ़ोन टैपिंग की इजाज़त देना लोगों की निजी ज़िंदगी को मुतासर करने के मुतरादिफ है। गैर आइनी इक़दाम है। आज हमारे फ़ोन टैप हो रहे हैं तो कल हुक्मरान इत्तेहाद की बारी होगी। पाकिस्तान के किसी शख्स का टेलीफोन टैप करेंगे और वो चीजें उनके खिलाफ हम लोग शवाहिद इस्तेमाल करेंगे। भाईजान, ये नहीं होता। बॉम्ब पोर्टेबल के डफर हुक्मरान डफर्स ने खुद अपना ब्लेड लेके अपनी शारा गाज काटी है। खुद ये फांसी के फट्टे पे चढ़ के इन्होंने फंदा अपने गले पे डाला है और उन्होंने ये डिसाइड किया, ये इन्होंने वहां से छलांग लगा दी अपने आप को फांसी देने के लिए। ये बात याद रखिएगा कि यही वो काला कानून होगा। सारे के सारे लोग आपको फिर इन अदालतों में घूमते फिरते आएंगे और जेल में बैठे होंगे। यही वो काला कानून होगा जिसके तहत ये हो रहा होगा। ये बात याद रखिएगा। और इनके जितने MLA, जितने MPAs हैं, वो इस काले कानून के तहत जो है वो आ रहे होंगे। कॉल रिकॉर्डिंग कोई नया कानून नहीं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि फ़ोन टेपिंग को कानून के दायरे में लाया गया। आइन में मखसूस शख्सी आज़ादियों को नहीं छेड़ा गया। कानून का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये कोई नया काम नहीं हुआ, ये कोई अनहोना काम नहीं हुआ। 28 सालों से ये इन्वोग है। किसी हुकूमत ने इस प्रोविजन को चेंज नहीं किया। ये लॉ है सिंस 1996 और ये इंटैक्ट है उसी सूरत हाल में। आइन में जो शख्सी आज़ादियाँ दी गई हैं उनको वायलेट करने का सोचा भी नहीं जा सकता। लोगों की जो पर्सनल लाइफ है, उसकी प्राइवेसी है, उसका भी ख्याल रखा जाएगा और कानून को मिसयूज़ करने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। तालिबान से मुआहदे हमारे नहीं बल्कि गिलानी और जरदारी दौर में हुआ। दहशतगर्दी का मसला बहुत पुराना है। कौम ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी है। खैबर पख्तूनख्वा के मशीर बराए वज़ीर आला की हुकूमत पर तनकीद। कहा, हुकूमत अच्छे कामों का क्रेडिट तो ले जाती है लेकिन खामियों की जिम्मेदारी कबूल नहीं करती। कौम आपकी चालाकियों को बहुत अच्छी तरह जानती है। के साथ बातचीत पर बिलावल साहब ने कल बात की और कहा कि हमने उनको खैबर पख्तूनख्वा में बसाया है। अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अपने बजट में से उनको पैसे दे रही है। इस अहमकाना बात का जवाब वैसे देना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहरहाल जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड मैं इतना कहूँगा कि दहशतगर्दों के साथ अगर कोई याद है तो मुआहदे उस वक्त हुए थे और मुआहदों का आगाज़ उस वक्त हुआ था जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और बिलावल के अब्बा जान जो हैं वो पाकिस्तान के सदर थे। तो हुकूमत के अच्छे कामों का क्रेडिट लेने के साथ साथ हुकूमत पॉलिसियों का भी बोझ लें, उठाएं और जिम्मेदारी लें। मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, तो ये तो नहीं चाहिए। अब आपको बताएं, बाजोड़ में कामयाब जिरगा। MNA मुबारक ज़ेब खान ने PTI उम्मीदवार मलिक राहतुल्लाह के हक में अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करवा लिया। मुबारक ज़ेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गया हूँ। मलिक राहतुल्लाह की इलेक्शन मुहिम खुद चलाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अपने नुमाइंदे को मुबारक ज़ेब से बातचीत करने के लिए भेजा था। सुहेल अफरीदी ने हिमायत करने पर मुबारक ज़ेब का शुक्रिया अदा किया। पेशावर में मुहर्रमुल हराम का पहला मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह फजल हुसैन से बरामद। जुलूस पुरअमन तौर पर इमाम बारगाह आगा मुस्तफ़ा शाह पर अख्तिताम पसीर हुआ। जुलूस में कसीर तादाद में अज़ादारान ने शिरकत की। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। मज़ीद नवाब शेख की इस रिपोर्ट में देखिए।
पेशावर में मुहर्रम हराम का मरकजी मातमी जुलूस बरामद। जुलूस इमाम बारगाह फजल हुसैन से बरामद होकर रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह आगा मुस्तफ़ा शाह पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारान ने शिरकत की। नवाए खानी और सीना कोबी करके शोहदाए करबला की याद को ताज़ा किया। ये जुलूस तकरीबन 54 साल से पहले हुआ था, बरामद हुआ था। तो एक शख्स था बाबा फजल हुसैन, उसने मन्नत मांगी थी। ये वो मनती जुलूस है, हमारी तारीख़ का सबसे जो बड़ा होता है कि मन्नत नज़र न्याज के होते हैं। इसने मन्नत मांगी थी, इसको सज़ाए मौत हो गई थी। तो इसके बड़ों ने मन्नत मांगी थी कि अगर सज़ाए मौत ख़त्म हो गई तो हम गाज़ी अब्बास का निशान देंगे। तो ये बेसिकली पंजाब के रहने वाले थे, यहाँ पे आए, उन्होंने निशान दिया और तब से ये सिलसिला चल रहा है। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इक़दाम किए गए थे। 800 से ज़ायद पुलिस एहलकारों को तैनात किया गया। जो बाबा साहब से निकला है तकरीबन इसमें 800 से ज़्यादा हमारी नफरी डिप्लॉय है, जिसमें प्लगिंग पॉइंट से, रूफ टॉप से नाकाबंदियाँ हैं, फ्रंट और रेयर हैं। जुलूस के रास्तों पे आज़ादारान हुसैन के लिए शरबत की सवीलें भी लगाई गई थी। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ नवाब शेर बोल न्यूज़ पेशावर। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अब आपको बताएं कि सरगोदा में मुहाफिज स्क्वाड की मुहर्रम उल हराम में कार्रवाई, तकरीब कारी की कोशिश नाकाम, बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलाहा बरामद। इंचार्ज मुहाफिज ने टीम के हमरा दौरान चेकिंग गैर कानूनी असलाहा रखने वाले 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से 1 राइफल, 2 क्लाशनकोफे और 2 पिस्तौलें बरामद कर ली गईं। गिरफ्तार मुल्जिमान में शहजाद, अरशद, गुलाम दस्तगीर और बख्तियार शामिल हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब आपको बताएं, कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए फायरिंग से 1 शख्स जाबहाक, 2 जख्मी। पुलिस के मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 मुल्जिमान गिरफ्तार। माड़ीपुर पर नामालूम सिम से गोली लगने से नौजवान जाबहाक हो गया। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब फायरिंग से पुलिस का कांस्टेबल आदिल तनोली जख्मी। बिलावल कॉलोनी में झगड़े के दौरान फायरिंग, कासिम नामी नौजवान जख्मी हो गया। दूसरी जानिब पुलिस इन एक्शन लियाकताबाद में पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबला, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान पुलिस की वर्दी में मलबूस थे। मुल्जिमान से पुलिस के जाली कार्ड्स और असलहा भी बरामद कर लिया गया। शनाख्त नजम परवेज और हमजा शकील मोहम्मद सुफियान साकिदी पहनकर लूट मार करते थे। लाहौर में 3 लड़कियों ने मुबैना तौर पर नाजेबा इशारे करने पर स्टोर के सेल्समैन को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुकदमा दर्ज करवाकर जेल में डलवा दिया। वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया सार्फिन का वाक़े पर शदीद इजहार बरहमी। गरीब मेहनतकश को ज़दोकोब करने वाली अमीर ज़ादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। अमीरी का गरूर, ताकत का नशा, हिरासा करने का इल्जाम। अमीर ज़ादियों ने स्टोर के सेल्समैन को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। बाल नोचे, थप्पड़ मारे, मुक्कों की बारिश कर दी। मुकदमा दर्ज करवाकर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तशद्दुद से पहले खवातीन और सेल्समैन में तल्ख कलामी हुई। शहरियों के मना करने पर लड़कियों ने उन्हें भी बेनुक्त सुना डाली। बासर खवातीन ने स्टोर इंतजामिया की भी एक ना सुनी। वाकया लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में पेट्रोल पंप की टक शॉप पर पेश आया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटेज मंजर आम आने के बाद लड़कों को रिहा कर दिया गया। मुतासर नौजवान यूसुफ ने मारपीट करने वाली खवातीन के खिलाफ FIR दर्ज करने की दरख्वास्त दे दी। लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। फिर मैं अपने बचाव के लिए जो कर सकता था मैंने वो किया, लेकिन आखिर में वो औरतें थी, मैंने गिव अप कर दिया। जब हमने उन्हें वीडियो एविडेंस जमा करवाया ना, तो उनके यही रिमार्क्स थे कि आपने इन्हें, उनके ये लफ्ज़ थे कि आपने इन्हें उठा के शॉप से बाहर क्यों नहीं फेंका। तो उन्होंने वीडियो देखी है, उसके बाद उन्होंने उसी वक्त हमारा पर्चा डिस्चार्ज कर दिया। सोशल मीडिया सारिफीन और शोबिस शख्सियात का भी वाक़े पर शदीद इजहार बरहमी। गरीब मेहनतकश को ज़द्दोकोब करने वाली लड़कियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा किया। कराची में सैलरीड क्लास अलायंस के तहत तनख्वाहदार तबके पर आयद इनकम टैक्स के खिलाफ एहतजाज। सैलरीड क्लास पर आयद इजाफी टैक्स को फौरी ख़त्म किया जाए। मुजाहिरीन का मुतालबा, कहा महंगाई में पिसे तनख्वाहदार तबके को मजीद ना मारा जाए। जो टैक्स नहीं देते उनसे टैक्स वसूल किया जाए। सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम किया जाए। जो टैक्स इंक्रीज हुआ है तो सैलरीड क्लास को मजीद पीसा जा रहा है। तो वही हो गया, गन्ने की मशीन से आप डालते रहो और निकालते रहो, बजाय इसके कि आप जो दूसरे लोगों को टैक्स नेट में लेके आए, ज़मींदार तबका है उसको लेके आए। हमारी सैलरीड क्लास ही जो है वो पिसी जा रही है और उसको टैक्स देने का कोई बेनिफिट भी नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये है इसका। सारा इनका जोर चलता है तनख्वाहदार तबके के ऊपर। इतने बड़े बड़े जागीरदार बैठे यहाँ पे, इतने बड़े बड़े जाइंट्स बैठे, 1 रुपया टैक्स ही देते, उनसे नहीं वसूल करते। जो टैक्स दे रहे हैं उसी को ये मजीद जो है इनका जोर चलता है और उनसे जो है मजीद खून नहीं छोड़ रही है। सैलरी क्लास पे सिर्फ टैक्स नहीं, एक्सेसिव टैक्सेशन है। और अगर लास्ट 10 ईयर्स देखें तो सैलरी क्लास एक ऐसी क्लास है जिस पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। इसकी वजह ये है बिकॉज वे इजी टारगेट्स, हमारे एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है कि उनको टैक्स दे के सैलरी दी जाए।
ज्वेलर्स, रिटेलर्स, दूसरे बिजनेसमैन जो कि करोड़ों लाखों रुपए का बिजनेस करते हैं, ज्वेलर पे 1% भी सेल्स टैक्स नहीं है। उकाड़ा में सादा लो अफराद नौसरबाज गैंग के रडार पर। ATM से पैसे निकलवाने के लिए आने वाले शहरियों को नौसरबाज गैंग लूटने लगा। मुलजमान ड्रामाई अंदाज में शहरियों के ATM को पिन को कोड का पता लगाते हैं, फिर पैसे निकलवा लेते हैं। बुजुर्ग शहरी के साथ वारदात करने वाले मुलजमान के फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल हो गई। मुलजमान ने बुजुर्ग शहरी के अकाउंट से 45,000 रुपये निकलवाए। एक मौलम से अकाउंट से भी 1 लाख रुपये निकलवाए गए। शहरियों ने वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अब आपको बताएं कि गजा में इसराइल की जारियत थम ना सकी। 4 दिनों से मुसलसल इसराइल का उस स्कूल की इमारत पर चौथा हमला। खान यूनिस के करीब मौजूदा खेमों में पनाह लेने वाले 29 फ़लस्तीन शहीद, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के माहिरीन का कहना है कि इसराइल गजा की आबादी पर फाका कशी मुसल्लत कर रहा है, जिससे ग़िज़ाई किल्लत और पानी की कमी से बच्चों की मौत हो रही है। 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइल के हमलों में कम अज़ कम 38,245 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 88,000 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा में जंगबंदी के लिए सालसी मुज़ाकरात आज कतर और कल मिस्र में जारी रहेंगे। बरतानिया में भारी अक्सरियत से कामयाबी के बाद नौमुंतखब वज़ीर आज़म कियर स्टार्मर और नए MPs ने हल्फ उठा लिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कियर स्टार्मर और 650 MPs और उनकी काबीना के कॉमनर रूल पर दस्तखत किए। सर लंसे हुइल दोबारा हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर मुंतखब हो गए। हल्फ उठाने वाले मेंबरान पार्लियामेंट में ब्रिटिश पाकिस्तानी भी शामिल। नौमुंतखब बरतानवी वज़ीर शबाना महमूद समेत अफजल खान, इमरान हुसैन, राजा यासीन, नाज शाह ने भी हल्फ उठा लिया। स्पीकर की मौजूदगी में तमाम मेंबरान पार्लियामेंट ने एक एक करके हल्फ उठा लिया। ह्यूस्टन में समंदरी तूफान की तबाही। ह्यूस्टन में 15 लाख सार्फिन ताहाल बिजली से महरूम। बिजली फराहम करने वाली कंपनियां 36 घंटों पर सिर्फ 6 लाख से ज़ायद घरों को बिजली फराहम करने में कामयाब हो सकी। समंदरी तूफान के बायस एक एहलकार समेत 7 अफराद जाबाहक हो गए। तूफान से अब तक $40 मिलियन की नुकसान का तखमीना लगाया गया। ह्यूस्टन की क़यामत के इस गर्मी के बायस लाखों अफराद गुज़िश्ता 2 रोज़ से क़याम करने पर मजबूर हैं। बिजली की बंदिश के बायस 2 रोज़ बंद रहने के बाद खुलने वाले पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की तवील कतारें नजर आती हैं। स्टोर्स पर भी रश नजर आता है। अशियाए खुरोनोश की किल्लत पैदा हो गई। ह्यूस्टन में दावत इस्लामी के मौरिफ मरकज़ी फैज़ान मदीना समेत मसाजिद, गिरजाघर भी खोल दिए गए। यूरो कप 2024 फ्रांस को शिकस्त, स्पेन फाइनल में दाखिल। सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 1-2 से हरा दिया। फ्रांस के खिलाड़ी नडाल कोलो ने मैच के 8वें मिनट में गोल कर दिया। स्पेन के लॉमेन यमल ने शानदार गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। स्पेन ने दोबारा मुकाबला करते हुए 25वें मिनट पर एक और गोल करके बढ़तरी हासिल कर ली। यूरो कप का दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और हॉलैंड के दरमियान खेला जाएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर गौतम को भारतीय टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। PCIC ओहदे पर तैनाती के हवाले से गौतम गंभीर के मामलात फाइनेंशियल पैकेज की वजह से डेडलॉक का शिकार हो गए थे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से माली मामलात पर तय हो जाने के बाद गौतम गंभीर को जिम्मेदारी दिए जाने का ऐलान कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक गौतम को भारी मुआवजे पर भारतीय टीम का हेड कोच बनाया गया है, जिसके तहत इनका इनामी रकम भी हिस्सा दिया जाएगा। चीन के मशरक़ी सूबे शेडोंग में हवा के बगोलों ने तबाही मचा दी। 5 अफराद जान से गए, 88 ज़ख्मी हो गए। घरों की छतें उड़ गई, दरख्त जड़ों से उखड़ गए, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। हिजाब पहनने वाली मराकशी मॉडल किंजा लाइली ने मिस AI मुकाबला हुस्न जीत लिया। 1,500 से ज़ायद AI मॉडल्स को शिकस्त देकर दुनिया की पहली मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एजाज़ अपने नाम कर लिया। इंस्टाग्राम पर तस्वीर 2 लाख के करीब पहुंच गई। कंजा लाइली को तख्लीक करने वाले मराकश की टेक्नोलॉजी माहिरीन ने $20,000 का इनाम दिया गया। फाइनल 10 डिजिटल और अडॉस की खूबसूरती, टेक्नोलॉजी और मीडिया में मौजूदगी जैसे अवामिल को मद्देनजर रखकर मुंतखब किया गया था। स्पेन में भिपरे बैलों से छेड़छाड़ का मेला सज गया। दुनिया भर से हज़ारों की तादाद में सयाह और शहरी खतरनाक मेले में शिरकत के लिए पहुँच गए। तफसीलात रिजवान काज़मी की रिपोर्ट में देखिए। स्पेन में साल का सबसे बड़ा और रवायती दिलचस्प मेला। खतरनाक मेले में शिरकत के लिए सयाह और शहरी पंपलोना पहुंच गए। मेले में जश्न मनाने वाले रवायती तौर पर सफेद रंग के कपड़ों में मलबूस होते हैं, जिसके साथ वो लाल रंग का रुमाल गर्दन और कमर में बांधते हैं। मेले के पहले मरहले में 8 बैलों को दौड़ाया जाता है। मेले के शुरका आपस में एक दूसरे पर फॉर्मिंग का स्प्रे करते और टमाटर भी मारते हैं। ये दिलचस्प मेला सुबह से शाम अंधेरा होने तक जारी रहता है।
जहां इस मेले में सब लुत्फानंदोज होते हैं, वहीं जख्मियों की तादाद भी सामने आती है, क्योंकि भाग दौड़ में किसी की कमर जख्मी होती है तो किसी का रस्सी पकड़ते हुए हाथ जख्मी हो जाता है। मुकाबले में बैल भी मारे जाते हैं। इस मेले का इंतजार सारा साल बेचैनी से किया जाता है। यूरोप भर के लोग इस मेले को एंजॉय करने के लिए स्पेन का रुख करते हैं। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि वक्त की कैद से मिली आज़ादी, नई दुनिया के सफ़र का राही थ्रिल से भरपूर। सीरीज टाइम बैंडिट्स का ट्रेलर जारी, पहली किस्त 24 जुलाई को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।